55 से 60 नंबर आ रहा है, तो आप भी दोस्तों अभी आपके पास समय है कि आप प्रिपरेशन करें, आप 80 प्लस तक जा सकते हैं। ठीक है, संभावना बहुत है। देखिए, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 31 मार्च ही तो आप बता रहे हो, एक ही महीना तो मेरे पास है। देखो, ये मैंने कहा कि आपका इंड गोल होना चाहिए 31 मार्च तक, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको 2 महीना आज से भी मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अप्रैल महीने में भी दोस्तों संभावना बहुत कम है, तो नोटिफिकेशन वगैरह आएगा, लोग प्रोटेस्ट करेंगे, ट्विटर अभियान चलेगा, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इसी बीच में क्या करेंगे कि आप अपनी तैयारी करेंगे। ठीक है, आप अपनी तैयारी करेंगे और चुपचाप पढ़ाई करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपका जो 55-60 नंबर आ रहा है ये इंप्रूव हो गए, एटलीस्ट 80 को टच कर जाए, 75-80 तक पहुंच जाए। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि सभी लोग के एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। सो आप लोगों में से काफ़ी सारे छात्र लगातार मुझे मैसेज करते हैं कि सर लेखपाल की परीक्षा कब होगी, इससे संबंधित एक वीडियो बना दीजिए। यार देखो, लेखपाल की परीक्षा कब होगी एग्जैक्ट डेट बताना अभी किसी के बस की बात नहीं है। एग्जैक्ट डेट आपको कोई नहीं बता सकता है। यूपी ट्रिपल एससी संस्था में जो बड़े से बड़ा अधिकारी होगा, ठीक है, जो इस भर्ती प्रक्रिया को देख रहा होगा, उससे भी जाके आप पूछेंगे कि सर डेट क्या होगा, वो भी कहेगा अभी तो इसके बारे में कोई पूर्व सूचना नहीं आई है। ठीक है, या फिर बहुत सारा काम पेंडिंग है। जैसा कि आपको पता है, अभी इन्होंने शॉर्ट लिस्टिंग नहीं की है कि किस तरह से ये बच्चों को बुलाएंगे, 15 गुना बुलाएंगे या किस बेसिस पे बुलाएंगे, ये अभी कंफर्म नहीं है। इसके बाद में 25-25 रुपये लेके इन्होंने फॉर्म डलवा लिया है। अभी इसके बारे में भी सूचना नहीं है कि जो 25 रुपये देके फॉर्म डाला है वो सारे बच्चे एग्जाम में अपियर होंगे या फिर उनमें से कुछ बच्चों को ये बुलाएंगे, अभी ये भी कंफर्म नहीं है। शॉर्ट लिस्टिंग के रिजल्ट से संबंधित, कट ऑफ से संबंधित सारी चीज़ें इन्होंने अभी पेंडिंग में डाल रखी हैं। ठीक है, तो कैसे संभावना बनती है कि आपका मार्च अप्रैल में एग्ज़ाम करवा लेंगे, अभी थोड़ा मुश्किल लग रहा है। देखिए, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मार्च महीने में तो कुछ नहीं होने वाला है। मार्च महीने, जैसा कि आपको पता है कि 10 मार्च तक चुनावी मेले का जो उत्सव चल रहा है एक तरह से, वो 10 मार्च तक संपन्न हो जाएगा। इसके बाद में 10-5 दिन में शपथ समारोह होगा, सारे कर्मचारी अपनी अपनी जगह लेंगे। ठीक है, सारी चीज़ों को फिर से रिज्यूम करेंगे, जैसे कि उनके कार्यप्रणाली आज के 2 महीने पहले थी, बिना चुनाव के कुछ इस तरह से लाएंगे। ठीक है, माहौल बनेगा। इसके बाद में फिर क्या होगा, अप्रैल महीने में दोस्तों ये क्या करेंगे, इस पर मीटिंग करेंगे, क्योंकि अभी इन्होंने बहुत सारा काम छोड़ रखा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मीटिंग करेंगे कि भैया शॉर्ट लिस्टिंग कैसे करनी है, क्योंकि इन्होंने जो अपना पैटर्न बना लिया है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया है। 25 रुपये लेके फॉर्म डलवा लिया, रिजल्ट दिया नहीं है, कितने गुना बुलाएंगे ये कंफर्म नहीं है। इस पे दोस्तों मीटिंग होगी, गहन विचार होगा कि किस तरह से बच्चों को बुलाया जाए। ठीक है, इसके बाद में एक कंक्लूजन निकलेगा जिसका नोटिफिकेशन आपको अप्रैल महीने में देखने को मिलेगा। ठीक है, अप्रैल महीने में आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और जहां तक होगा दोस्तों कि अप्रैल महीने में ही आपको फिर से एक सूचना आएगी कि लेखपाल का एग्जाम कब तक पॉसिबल है या फिर एडमिट कार्ड वगैरह कब तक आएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अप्रैल महीने में दोस्तों आपको थोड़ा सा अनुमान लग जाएगा कि आपका डेट कब होगा एग्जाम का, और दूसरी चीज कि कितने लोग सेलेक्ट होंगे, कितने लोग बुलाए जाएंगे इस परीक्षा में बैठने के लिए। ये अप्रैल महीने में कंफर्म हो पाएगा और अभी कोई चांस नहीं कि आपका एग्जाम अप्रैल महीने में हो पाएगा। इसके बाद में दोस्तों 10 मई तक कहीं ना कहीं आपके एग्जाम होने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। 10 मई तक कहीं ना कहीं फिर आपका डेट वगैरह पड़ सकता है, अगर सारी चीज़ें पूर्व निर्धारित समय से होती चली गई तो। जैसा कि आपको पता है, संस्था बहुत डिले से काम करती है। यहाँ पे जो मैंने बोला वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अनुमान है दोस्तों। लेकिन अगर संस्था फिर से अपना ढिलवाई दिखा रही है, फिर से सारी चीज़ों को डिले कर रही है, कुछ इनका आता पता नहीं है, ठीक है, कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी कर रहे हैं, तो फिर से वही चीज़ है कि एग्ज़ाम और भी आगे जा सकता है। लेकिन अगर सारी चीज़ें अगर पूर्व निर्धारित समय पर हो गई, वैसे होंगी दोस्तों, इसलिए कह रहा हूँ होंगी क्योंकि सभी का ध्यान जो है इस परीक्षा पे है। चुनाव के पहले भी ये परीक्षा संपन्न नहीं हो पाई। जैसा कि आपको पता है कि ये परीक्षा चुनाव के पहले हो जाना था, लेकिन चुनाव के पहले नहीं हो पाया। तो क्या चुनाव के बाद में भी फिर से नहीं होगा? जरूर होगा। ठीक है, और अगर ये सरकार बनती है, कहना नहीं चाहिए वैसे, अगर ये सरकार बनती है योगी सरकार, तो ध्यान दोस्तों जरूर जाएगा। ठीक है, क्योंकि पेंडिंग केस है, इसको तुरंत उठा के सामने लाएंगे और इस पर फास्ट ट्रैक मोड पर काम किया जाएगा। यानी कि आपके जो एग्जाम होने के चांसेस हैं वो 10 मई तक दोस्तों हैं, मई के महीने में है। ठीक है, मार्च में, अच्छा, आपका जो डेडलाइन है कि हम सर जी किस तरह से प्रिपरेशन करें, हमारा एंड गोल क्या होना चाहिए, हमें कब तक का टारगेट लेके चलना चाहिए कि हमें अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। देखो यार, पिछले 4-5 महीने से आपको समय मिला है, पिछले 4-5 महीने से लगातार बच्चे तैयारी कर रहे हैं और कितने लोगों की तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है, बस वो एग्जाम डेट का वेट कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से दोस्तों वैसे आप लोगों की तैयारी अब तक हो जानी चाहिए थी, इसमें कोई शंका नहीं है, क्योंकि आपके पास बहुत वैसे सब्जेक्ट नहीं है कि आपको PhD करना है। ठीक है, आपका इंटरमीडिएट का लेवल है। ठीक है, हिंदी पढ़ना है, ग्रामीण परिवेश पढ़ना है,
इसके बाद में जीएस पढ़ना है जो कि आप पढ़ते चले आए हैं, मैथ्स भी वही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो कुछ नया नहीं है कि आपको इंग्लिश वगैरह पढ़ना है या कुछ टफ सब्जेक्ट डाल दिया है, ओके। सो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपकी तैयारी अब तक हो जानी चाहिए थी, लेकिन फिर भी अगर नहीं हुई है, कुछ चीज़ें बची रह गई है, तो आप ये मान के चलिए कि आपका जो लास्ट डेट है दोस्तों कि आपको इंड गोल मान के चलना है, वो है आपका 31 मार्च, ठीक है। 31 मार्च तक आप अपना सिलेबस जितना भी आज तक बचा हुआ है, अभी भी जो भी बचा हुआ, आप एक बार बैठिए आराम से एनालिसिस कीजिए कि हमारा सिलेबस अभी क्या क्या बचा है, हमने किन किन चीज़ों को टच नहीं किया है, क्योंकि पढ़ना आपको सब है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप पढ़ोगे नहीं, पढ़ के आप सारी चीज़ों को जाओगे, लास्ट टाइम में जो भी आप रिवीजन कर पाएँ वो ज़्यादा सही रहेगा, लेकिन आप दोस्तों पढ़ के सारी चीज़ों को जाएंगे, ठीक है। सिलेबस में जितनी चीज़ें लिखी हुई हैं, एक एक कंटेंट को आप, एक एक टॉपिक को आप पढ़ के जाएंगे। ऐसा नहीं कि मुझे ये चीज़ छोड़ना है, क्योंकि बाई चांस आपको छोड़ के जा रहे हो और वही से 2-3 क्वेश्चन दे रहा है तो गलती हो जाएगी। तो पढ़ के आपको सभी चीज़ें जानी है। आप ये मान के चलिए कि आपके पास 31 मार्च तक का वक्त है कि आप अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, और अप्रैल फिर इसके बाद में आप वेट करेंगे। अप्रैल महीने में आप क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, ठीक है। अप्रैल में आपका मेन काम रिवीजन का होगा। इसके बाद में दूसरा काम होगा टेस्ट सीरीज को सॉल्व करना है, ठीक है। टेस्ट सीरीज को आपको सॉल्व करना है। जितना भी आप टेस्ट सीरीज सॉल्व कर पाएंगे ये अप्रैल महीने में होगा। इसके बाद में मैं समझूंगा कि आपकी तैयारी लगभग कंप्लीट है। और एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आज भी किसी बच्चे का अगर 60 नंबर आ रहा है, 55 से 60 नंबर आ रहा है, तो आप भी दोस्तों अभी आपके पास समय है कि आप प्रिपरेशन करें, आप 80+ तक जा सकते हैं, ठीक है। संभावना बहुत है। देखिए अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 31 मार्च ही तो आप बता रहे हो, एक ही महीना तो मेरे पास है। देखो ये मैंने कहा कि आपका इंड गोल होना चाहिए 31 मार्च तक, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको 2 महीना आज से भी मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अप्रैल महीने में भी दोस्तों संभावना बहुत कम है, तो नोटिफिकेशन वगैरह आएगा, लोग प्रोटेस्ट करेंगे, ट्विटर अभियान चलेगा, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इसी बीच में क्या करेंगे कि आप अपनी तैयारी करेंगे, ठीक है। आप अपनी तैयारी करेंगे और चुपचाप पढ़ाई करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपका जो 55-60 नंबर आ रहा है ये इंप्रूव हो गए, एटलीस्ट 80 को टच कर जाए, 75-80 तक पहुँच जाए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और आपका जो डेट है, जो बच्चे लगातार मुझसे पूछते हैं कमेंट सेक्शन में कि सर डेट कब होगा, डेट कब होगा, तो डेट मैं बता रहा हूं कि आपका मई महीने में आपका एग्जाम कंडक्ट होगा, लेकिन आपका जो एंड गोल होना चाहिए वो 31 मार्च तक का होना चाहिए। और अप्रैल में आप क्या करेंगे, अप्रैल में आप रिवीजन प्लस टेस्ट सीरीज को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को बहुत लंबा नहीं करेंगे, मिलते अगली वीडियो में। अच्छा एक बात और बताना चाहूंगा कि ग्रामीण परिवेश का ई बुक हमने यहाँ पे उपलब्ध कराया है, और रेखा गणित में दोस्तों मैंने ज्योमेट्री में त्रिभुज संबंधी पाइथागोरस को कवर किया है, कंप्लीट कवर किया है। 2 वीडियो लेक्चर है, 40-40 मिनट का है, कंप्लीट सारी चीजें उसमें कवर की गई हैं, त्रिभुज संबंधी पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। और दूसरा चीज मैंने अलजेब्रा में एचसीएफ एंड एलसीएम कवर किया है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पे कमांड ठीक ठाक मिल जाए तो आप लोग ये टॉपिक जरूर देख लीजिएगा। मिलते अगली वीडियो में, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।